नमस्कार। कभी आपने गौर किया है कि बारिश की हर बूंद सिर्फ धरती को नहीं भिगोती बल्कि हमारी सोच को भी बदल देती है। बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, ये जीवन का आईना होती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे चुनौतियों का सामना किया जाए, कैसे धैर्य रखा जाए और कैसे हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। आइए आज हम सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी वर्षा ऋतु और जीवन की, जो आपको अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू स्वभाव से बहुत समझदार और तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल आता था, पर जैसे ही कोई मुश्किल सवाल सामने आता या किसी खेल में थोड़ी भी परेशानी आती, तुरंत हथियार डाल देता और कहता, अब मुझसे नहीं होगा। ये उसकी आदत बन चुकी थी और इस वजह से वह अक्सर कई अच्छे मौक़ों को गंवा देता था। गांव में चारों ओर हरियाली थी और लोग प्रकृति के करीब रहते थे। एक दोपहर आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव जलमग्न सा हो गया। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे और गलियों में पानी भर गया था। राजू अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने एक लंबी आह भरी और चिढ़ते हुए अपनी दादी से बोला, दादी, ये बारिश सब कुछ खराब कर देती है। देखिए ना, हम खेलने जा सकते हैं, ना ही स्कूल जा पाते हैं। हर जगह बस कीचड़ और पानी ही पानी। इस बारिश ने तो सब कुछ रोक दिया है। उसकी आवाज में निराशा भरी हुई थी। दादी, जो अपनी उम्र और अनुभव से जीवन की गहराइयों को समझ चुकी थी, मुस्कुराई। उनकी आंखों में ममता और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने धीरे से राजू का हाथ पकड़ा, जो थोड़ा ठंडा पड़ चुका था। उन्होंने राजू की आंखों में देखा और बड़े ही प्यार से बोली, बेटा, बारिश सिर्फ कीचड़ नहीं लाती, ये जीवन भी लाती है। सोचो, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? फसलें सूख जाएंगी, नदियां और तालाब खाली हो जाएंगे और धरती हरी भरी कैसे होगी? ये बारिश ही तो है जो खेतों को सींचती है, पेड़ पौधों को नया जीवन देती है और हमें पानी पीने के लिए देती है। राजू थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। वह दादी की बातों पर विचार करने लगा। उसने कभी इस तरह से बारिश के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने हमेशा बारिश को केवल एक परेशानी के रूप में ही देखा था, जिसने उसकी दिनचर्या में बाधा डाली थी। दादी ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने आगे कहा, बिल्कुल वैसे ही जीवन में जो परेशानियां आती हैं, वे भी हमें नया बनाती हैं। सोचो, एक छोटा सा बीज, वह मिट्टी और पानी में गलकर अंधेरे में ही बड़ा होता है।
संघर्ष करता है और फिर एक विशाल पेड़ बन जाता है। वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से सीखता है और आगे बढ़ता है। हर मुश्किल, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। ये हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को खोजने का मौका देती हैं। राजू को अब बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसके चेहरे पर निराशा की जगह उत्सुकता और समझदारी का भाव आ गया। उसने मुस्कुराते हुए दादी की ओर देखा और कहा, तो दादी, इसका मतलब है कि ये बारिश जैसी परेशानियां हमें मजबूत बनाने आती हैं। ये हमें कुछ सिखाने आती हैं, ना कि हमें रोकने। दादी ने प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मुश्किलें होंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर बारिश के बाद इंद्रधनुष भी आता है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। बस इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और उस रोशनी पर जो हर मुश्किल के बाद आती है। राजू ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब धीमी हो चुकी थी और दूर क्षितिज पर बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी सोच पर छाया हुआ बादल